जिंदगी चुनाव और समझौतों से भरी पड़ी है। दोस्तों, भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसे हम अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं, बल्कि हासिल करने की चीज है। जिंदगी चुनाव से कैसे भरी पड़ी है? क्या आइए हम जानते हैं कि आखिर जिंदगी चुनाव से कैसे भरी पड़ी है। जब हम अधिक खाना खाते हैं तो अपना वजन बढ़ाने का चुनाव हम खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना ही होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को या किसी और को मार लेने का खतरा हम खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते तो यह चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारी परवाह ना करें। हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। हम चुनाव करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके बाद वह चुनाव हमें नियंत्रित करने लगता है। दूसरों से कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर का मौका होता है। जिंदगी की तुलना गीली मिट्टी से की जा सकती है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। जिंदगी समझौतों से कैसे भरी पड़ी है? अभी हमने जाना कि जिंदगी चुनावों से कैसे भरी पड़ी है। अब हम जानेंगे कि आखिर जिंदगी समझौतों से कैसे भरी पड़ी है। जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता है। कई बार हर चीज उलट पलट जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती हैं। कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर होती हैं, जैसा कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालात को तो नहीं चुन सकते ना। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफी की है तो मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा ही हो गया है तो अब हम आखिर क्या करें? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? यह चुनाव हमको ही करना होता है। दोस्तों, किसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नावें तैरती दिखाई देंगी। हर नाव अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के एक ही दिशा में बढ़ने के बावजूद नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही होती हैं। क्यों? इसलिए कि उनमें पाल अर्थात सामियाना को उसी ढंग से लगाया जाता है और इसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग तो चुन सकते हैं ना। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। दोस्तों, अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन नजरिया हम हमेशा चुन सकते हैं। यह हमारा अपना चुनाव होता है कि विजेता की तरह व्यवहार करें या पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं, बल्कि मिजाज से तय होती है। इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, और उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो और मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी जिंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीके पर हमारा नियंत्रण होता है। रिचर्ड ब्लेसनीडेन सेंट लुइस विश्व मेले में भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। वहां काफी गर्मी थी, इसलिए उनकी चाय कोई नहीं पीना चाहता था। इसी बीच उन्होंने देखा कि ठंडे ड्रिंक्स की खूब बिक्री हो रही है। उनके मन में सवाल आया कि क्यों ना अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसे ठंडे ड्रिंक के रूप में बेची जाए। उन्होंने ऐसा ही किया
और लोगों ने उनकी ट्रिक को खूब पसंद किया। दुनिया में ठंडी चाय का चलन वहीं से शुरू हुआ। दुनिया में ठंडी चाय का चलन वहीं से शुरू हुआ। आदमी कोई बांझपन नहीं है क्या? आदमी कोई बांझपन नहीं है जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता। बांझपन खुद यह तय नहीं कर सकता कि यह विशाल वृक्ष बन जाए या गिलहरियों का भोजन बने, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है कि अगर हमारे पास नींबू हो तो हम उसे आंख में डालकर चीख चिल्ला सकते हैं और उसकी शिकंजी बनाकर पी भी सकते हैं। अगर हालात बिगड़ जाए, कभी न कभी ऐसा होता ही है, तो यह हम पर निर्भर होता है कि हम उसका सामना जिम्मेदारी से करें या सीजते हुए करें।